हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे आप सभी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज आपका 30 जून है और इस महीने का लास्ट डे और लास्ट डेट दोनों है। तो कल हो जाता है आपका 1 जुलाई। क्या हो जाता है? 1 जुलाई हो जाता है और आपके पास मात्र 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 35 डेज़ आप लेके चल सकते हो कि आपके हाथ में 35 डेज़ है। क्या चीज़ को लेके? तो एसएससी का एग्ज़ाम जो आपका आगे आने वाला है, एसएससी एग्ज़ाम्स का सीजीएल का एग्ज़ाम जो आपका आगे आने वाला है, वो ओनली आपका 35 डेज़ आप मान के ले चल सकते हो। तो इन 35 डेज़ में आपको मेहनत तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, है ना? मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो कि जितना भी आपका मॉक टेस्ट है, जितना जल्दी हो सकता है आप खत्म कर लो। क्योंकि अब जो आपकी बची-खुची रिवीज़न है, आप तो साथ में कर ही रहे हो रिवीज़न। रिवीजन आपका सही चल रहा होगा और साथ-साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है। सेक्शनल टेस्ट के अलावा आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। उसके बाद फिर लाइव टेस्ट, जो भी पीवाईक्यू टेस्ट होता है, सारा कुछ लगाना है। और आप लोग यदि कहिएगा तो हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे पीवाईक्यू सीरीज़ को। यदि आप लोग जैसे मैं इस और सब वीडियो को आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, यदि उस सब का भी आप अच्छी तरीके से प्यार दोगे वीडियो को, तो डेफ़िनेटली हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? और जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट होगा पहले उसको कराएँगे हम लोग, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग इस टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 9। क्या करने वाले हैं? फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 9 करने वाले हैं। तो आई होप कि आपने यदि नहीं दिया है तो डेफ़िनेटली इस टेस्ट को लगा दीजिए, है ना? और टेस्ट को लगा लीजिए तो फिर पता चलेगा कि कौन-सा सेक्शन में क्या दिक्कत आ रही, नहीं दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से फिर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से हेल्प माँगना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी यदि शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर भी कर सकते हैं, है ना? तो आपको पता ही है, इस वीडियो पे आपको प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। सेक्शनल टेस्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है हमने, उसके बाद लाइव टेस्ट 2025 सीजीएल का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं और आपको जिस तरह का वीडियो देखना होता है, आप देख सकते हो वहाँ से। फिलहाल अपन का प्रैक्टिस चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक करके दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लो आप लोग सब्सक्राइब किए हो कि नहीं इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगेगा हमें भी, है ना? तो देख लीजिए, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 10 सेकंड दे रहे हैं आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना? उम्मीद करते हैं कि आपने कर दिया होगा, है ना? डन? चलिए लेट्स गो। ओके, चलते हैं। चलिए भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, साथ-साथ यदि देना चाह रहे हैं तो साथ-साथ भी दे सकते हो या नहीं तो फिर आप अपना क्या कर सकते हो कि दे सकते हो अलग से भी, ठीक है? चलिए, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले रीज़निंग से स्टार्ट करेंगे ना अपना लोग। ओके, ये है प्लस का गुणा माइनस का भागा, भागा गुणा का प्लस करना है। चलो 42 माइनस का क्या किया यहाँ पे, माइनस का भागा किया 6, गुणा को क्या किया है, प्लस किया है 7, प्लस का क्या किया है यहाँ पे, प्लस का क्या किया है, गुना किया है 8, भागा का क्या किया माइनस 9, माइनस का क्या किया है, भागा किया है। 3 तिया 9, 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56, माइनस 3 तो 53 प्लस 7 बिल्कुल 60 आ जाएगा। 53 प्लस 7 60 आ गया। आगे देख लेते हैं, ये क्या आ रहा है के। हम क्या करना चाह रहे हैं कि के ए आर ए, के ए आर ए आर, देखिए यहाँ से क्या बैठ रहा है, के ए आर ए, आर ए के बाद क्या है, एन के ए। अच्छा, के ए आर ए आ जाएगा, आर ए एन के एन यहाँ तक आ गया, फिर के ए, अच्छा एन के ए आर ए एन के ए आर ए एन के ए, ठीक है ना? तो आर ए आ गया, आर ए गलत हो गया, आर ए ठीक है। आर ए के बाद फिर के ए आ जाएगा, के ए भी ठीक है, के ए भी ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद एन के आना है, एन के आ गया, एन आर आ गया, यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, टिक करके आगे बढ़ेंगे, है ना? अपन चेंज कर लेते हैं इसको, है ना? और थोड़ा-सा मोटा भी कर लेते हैं ना, तो अच्छे से दिख पाएगा, है ना? चलिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई 9 एक 10, 13 एक 14, 20 एक 21, 21 21, ठीक है। 16 2 18 किया, 6 2 8 किया, 4 2 6 आएगा, गलत। ये एफ सही है। और 6 2 8, 16 2 18, 15 2 17 आएगा, ये गलत हो गया। चलो, और 19 एक 20, 23 एक 24, 1 1 2, ये तो सही आ रहा है ना। सेकेंड ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलो भैया, डब्लू, डॉलर का क्या अर्थ आता है? डॉलर सॉरी परसेंटेज है यार। सी माता है किसकी? एक्स की। और डॉलर का क्या अर्थ आता है? सी डी का पति है, ये पति है वाई का। और एंड का क्या अर्थ आता है? सी डी का दामाद है वाई। सी डी की पत्नी है ना, डॉलर का ये पत्नी हो गया, अभी तो गलत हो जाता ना। और ये बोल रहा है कि दामाद है किसका? जेड का, तो जेड प्लस हो गया। समझ में आ गया ना? डब्ल्यू जेड की पुत्री की पुत्र है, गलत है। डब्ल्यू जेड डब्ल्यू की पत्नी है, पत्नी थोड़ी है। जेड डब्ल्यू की पुत्री, जेड डब्ल्यू का पति है, ये सही है। पूछा क्या है, कौन सा अर्थ सही है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ मैं इसमें। चलो, जेड डब्ल्यू का पति, जेड डब्ल्यू का पति, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो भाई, चलो। 7 एक 8 3 11 आ रहा है, 11 से गुना 4 माइनस 2, 11 चौका 44, 2 किया है, तो 6 4 10 11। नहीं, ऐसे नहीं है, तो कैसे होगा ये? ठीक के लिए क्या कोड आएगा? ए जी सी का कोड 42 है, बी ए डी का कोड आ रहा है 16। कैसे करना है भाई? 7 3 और ये 1 1 7 3 आ गया है। 7 या 21 दूनी 42, और 4 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या ऐसे करके है क्या? के आई सी 11 9 और ये 3। तो क्या करना है? 11 9 दूनी 98 27, ये 7 तो 9 और ये 2। और गुना क्या किया है यहाँ पे भाई? 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 29 दूनी 58, 7 दूनी 14, 29 दूनी 58, 1 59, 594 आ रहा है। चलो, यही है क्या हिसाब इसका? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा था ये, नो डाउट। 9 1 10 1 11, 7 2 9 2 11, 12 2 14 2 16, 20 2 22 2 24, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिलोक सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में डन करेंगे नो डाउट। ऑल क्लासरूम आर स्कूल, नो स्कूल इज पार्क, एंड ऑल हाउसेज आर पार्क। ऑल हाउसेज आर पार्क, ये है। नो हाउसेज इज क्लासरूम, हाउसेज क्लासरूम नहीं है। नो पार्क इज क्लासरूम, नो पार्क इज क्लासरूम, नो पार्क इज क्लासरूम। नो स्कूल इज हाउस, नो स्कूल इज हाउस, ये तो सही है। तीनों का तीनों फॉलो कर रहा है ये तो। नो स्कूल इज पार्क, ऑल हाउस, ठीक तो है। नो स्कूल इज हाउस, नो स्कूल इज हाउस, नो पार्क इज क्लासरूम, नो पार्क इज क्लासरूम, नो हाउस इज क्लासरूम, नो हाउस इज क्लासरूम, बिल्कुल तीनों का तीनों फॉलो करेगा। चलो ठीक है, ठीक ही तो किए हैं। ऑल द कंक्लूजन फॉलो, नेक्स्ट करो। 96 है, भागा बदलनी चाहिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे भागा को चेंज करने से क्या फायदा है। यहाँ पे 16 छके 96, 6 और 16 को चेंज करके देख लेते हैं। 16 छके 96 माइनस 6 और प्लस 12 अठे 96, कुछ ज़्यादा हो गया, ये गलत हो गया। 96 और 16 को चेंज करने से क्या आएगा? नहीं कुछ आएगा, गलत हो जाएगा। 6 और 8 को चेंज करने से क्या आएगा? आ सकता है 12 अठे 96 प्लस 12 छके 72। 6 और 8 को चेंज किया है ना, तो माइनस 4 12 छके 72, गलत होगा। 6 और 12 को चेंज करो, 12 अठे 96 माइनस 16 प्लस 6 गुना 8, यही तो है। तो 8 छके 48, 4 52 में से 16 गया तो 6, और ये कुछ गड़बड़ है। 6 अठे 48, ठीक है, 48 में से 40 40, अरे यार यही तो था। छोटे 48 8 56 में से 16 गया तो 0 4, कहाँ है? 6 और 12 तो ही है। 6 और 12 चेंज किए हैं, 6 और 8 चेंज किए हैं। 6 और 12 चेंज किए है ना, 6 और 12 चेंज किए, हाँ ये सही है यार। आगे बढ़ो। तो 46 प्लस 28, ठीक है, समीकरण सही बन जाएगा। चलो, गुणा को भागा को पहले चेंज करने का, माइनस करने से, माइनस को क्या किया है?
माइनस को क्या किया यहाँ पे, भागा किया, चलो कर सकते हैं, चलो भैया ये करो भैया। और माइनस को किया है ना भागा में चेंज, ये 13, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 14 माइनस 13 गया 41, 3 14, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे। उभयचर मेढक सरीसृप क्या है? सरीसृप भी तो आपका छिपकली आ गया, जो आपका नंगड़ा के चलता है ना, रेंगता है, डेट्स कॉल्ड द सरीसृप। 13 7 91, 91 गुना 6, 6 9 54, ये तो आ गया। 14 14 196, और 14 210 गुना 6, 6 दूनी 12, 100, सही है। 28 दूनी 56, नहीं ऐसा कर दो आप कि क्या कर सकते हैं, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 7 15 4 19, ये तो गलत हो गया। और 15 तिया 45, 5 हासिल 4, 15 4 19, गुना 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 6, 6 30, 19 14 से 114, इन 117 आना चाहिए, तो गलत हो गया। 15 तिया 45, 5 हासिल 4, 15 4 19, 6 30, 9 54 के 4, 54 के 4 3 57, ये तो भी गलत हो गया। और 14 सतह 98 का हासिल 9, 14 28, 28 9 37, और गुना करना है कितना, 6, 8 के 48, 7 के 42, 46 के 48 का हासिल 42, 46 आता है, 18, 4 2268 आता है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन यही आ जाएगा अपना, 70 यही आएगा आंसर यार, आगे बढ़ो। ये यू जी का LSI लिखते हैं, ये 10 2 12, 11 2 कम किया है, इसमें 7 2 9, ठीक है। तो उसी तरह से क्या किया है, APT का फुल फॉर्म क्या आएगा, APT है ना, T आ गया, U में से 2 कम किया है, तो 16 में से 2 गया 14 आ गया, और T 22 आ जाएगा, 7 2 9, ठीक है। CNV विल बी द करेक्ट आंसर, CNV, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, 3 से 72 कैसे गया है, 21 से 504 कैसे गया है, और ये 36 से कैसे जाएगा, तो कैसे कर सकते हैं आप ये बताओ। 29 दूनी 58, नहीं, 3 दूनी 6, 24 तिया 72, और यहाँ पे 21 गुना 24 करो तो 21 चौके 84, 4 हासिल 8, 21 दूनी 42, 8 50, ठीक है। 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 से तो 8 का भी मल्टीपल तो होना ही चाहिए ना, 6 चौके 24 के 4, 4 तिया 12 2 14, और 36 दूनी 72, 4 2 6, 4 7 8 8, 864 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करो आगे, ठीक है। ये देख लेते हैं, इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। इट मीन्स क्या देख रहे हैं ना, ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ये गलत हो गया, गलत हो गया, अरे रुक जाओ। इस कोने से आया इधर, इस कोना से इधर आया, इस कोना, फिर तो इधर ही आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, कलर कलर कलर, नॉट पैंट नॉट पैंट नॉट पैंट, ये आएगा पैंट वाला, ये इधर ही रहेगा, गलत हो गया। ये ऑप्शन सही है। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर ये इधर आ जाएगा, ये तो सही है इस साइड, ये भी सही है। अब ये ट्राइंगल का देख लेते हैं, इधर आया, इसको मुड़ा इधर, इसको मुड़ा इधर, इसको मुड़ा उधर, अब इसको मुड़ेगा ऊपर, ये गलत हो गया, ऊपर विल बी द करेक्ट आंसर दिस, यानी फोर्थ वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं अपन, मक्खन से दूध, दूध मक्खन से निकलता है, मक्खन दूध से निकलता है, पुस्तक से क्या निकलता है, अध्याय पुस्तक से निकलता है, कागज लेखक, नहीं, अध्याय ही होगा ना। नेक्स्ट करते हैं अपन, और 5 और 4 के विपरीत संख्या का योग क्या होगा, 5 और 4 के विपरीत संख्या का योग क्या होगा भाई। आप ऐसा करो, 5 और 4 के विपरीत संख्या का योग पूछ रहा है, 5 और 4 देख लेते हैं, यहाँ पे एक का अपोजिट तो 6 आ गया, ठीक है, बच गया 5 और ये 4, तो इसके विपरीत संख्या का योग क्या होगा, तो ऐसा कर लेते हैं ना, मान के चलो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो विपरीत संख्या का योग क्या होगा, 3 2 5 ही तो आएगा, 3 2 5 ही तो आएगा, है ना। स्टैंडर्ड ये पासा है, तो 5 2 7, 4 3 7, और टोटल का टोटल विपरीत संख्या की योग 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, 3 से भिन्न, चलो, 9 1 10, 7 5 35, 7 6 42, 7 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा है, इसके अलावा और भी बाद में देख लेंगे इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन, कौन सी आकृति सन्निहित है, ये आकृति भाई, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये आकृति तो हमें दिख रहा है, इसके अलावा हम्म, ओ मितवा,
सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती। ये हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं अपन। 3 से 7 गया, 7 से 6 14, और ये 12, ये 28, ये 24, कैसे कैसे जा रहा है। 3 में 4 जोड़ा, इसमें कम किया। 6 में 8 जोड़ा, इसमें 2 कम किया। 12, इसमें 12 जोड़ा नहीं, 16 जोड़ा ना, 16, इसमें 4 कम किया। अब क्या करोगे ये बताओ आप। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 जोड़ो ना। 4 2 6 3 2 5, दैट इज द 56 विल बी द आंसर, है ना। हाँ, 16 दूनी 32, 4 2 6 3 2 5, ठीक है। आगे जाके क्या हो जाएगा, 2 4 8 कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। 56 सही आंसर है अपना। नेक्स्ट करो। तीसरे स्थान पर कौन आएगा, टोटल का टोटल 5 है। फर्स्ट कौन सा आएगा देख लेते हैं। पी ई आर आई, ठीक है। एस आ जाएगा 19, ये हो गया 15, ये हो गया 13, ये 12, ये 23। यहीं से तो देखना है हमें। पहले पोजीशन पे कौन आएगा, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 15 वाला, यानी पीरियोडिक आ गया ना। पीरियोडिक विल बी द थर्ड प्लेस। ओके। 5 से 9 से 27 कैसे गया ये बताओ। 9 से 15 से 47 कैसे गया ये भी बताना है। तो 9 5 14 दूनी 28, 15 9, 34 दूनी 68 आता है। 25 दूनी 50 आ रहा है, नहीं यार। 24 दूनी 48 सही है। 15 9, 24 दूनी 48, 9 5 14 दूनी 28, ठीक है। 18 5 23 दूनी 46, ये सही आ रहा है। 18 4 22 दूनी 44, ये तो गलत हो गया। 20 दूनी 40, ये भी गलत हो गया। करना क्या, 9 5 14 दूनी 28 में से एक कम किया। 15 9, 24 दूनी 48 में से एक कम किया। 11 17 दूनी 34, एक जोड़ दिया है। 8 5 13 दूनी 26, 8 5 18 5 23 दूनी 46, ये सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। इस प्रकार संबंधित सी हैच का अर्थ क्या आता है कि पी क्यू की पत्नी है, सी पत्नी है डी की। और प्लस का क्या अर्थ आता है कि पी क्यू का पिता है, डी पिता है किसका, ई का। और हैच का क्या अर्थ आता है, यहाँ पे तो देखा था आपने, हैच का मतलब जी, ठीक है। और प्लस का क्या अर्थ आता है कि जी पिता है एल का। तो ई एल से किस प्रकार संबंधित है, ई क्या लगेगा एल का, तो माता लगेगी। ई क्या लगेगी, एल की माता लगेगी। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे कैसे क्या किया है। परसेंटेज यहाँ 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, आगे 5 आ जाएगा ना। 1 2 3 4, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रहा है। 1 2 3 4, यहाँ कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी तो 5 आ रहा है। इसके बाद ये देखो दूसरा, तीसरा, 2 3 4, यहाँ पे 5 आ गया। अब आगे तो क्या आएगा, एक आएगा। चलो एक सही है इसमें से। ये 3 4 5, एक 2 आएगा यहाँ पे। ये 2 है, ये भी 2 है। इट मीन्स क्या समझ रहे हो, ये दोनों सही है। ये भी सही, ये भी सही। तीसरा देख लेते, 4 5 1 2 3, तीसरा पे 3 आएगा, तीसरा पे 3 आएगा। अब यहाँ देख लेते 5 1 2 3 4 आएगा यहाँ पे ना। तो 3 2 5 आ गया, 3 2 4, ये ऑप्शन सही है अपना। अरे यही देखना था, ऑप्शन एलिमिनेट करना था यहाँ पे यार। टाइम लग रहा है ज़्यादा। W 23 3 26, 3 3 6 23 24 3 27, यानी ये आ जाएगा। गलत हो गया, गलत हो गया। और लास्ट देख लें, 6 5 11 21, 25 5 30, और 5 4 9, आई विल बी द करेक्ट आंसर। हम क्यों देखे आगे, नहीं देखेंगे आगे, क्योंकि 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 क्यों, सेम टू सेम आएगा यही, ठीक है। चलो, सही छवि क्या होगी, ये इधर है, ये इधर आ जाएगा। तो कैसे आप कह सकते हो यार, ये तो गलत है, ये भी गलत है। और और इस दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा ना, फर्स्ट एंड लास्ट में। तो भाई ये तो नीचे ही रहेगा, ये नीचे ऊपर कैसे चला गया, ये अपने मन से ऊपर चला जाएगा। ये रहेगा आंसर अपना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 44 मिनट में 44, क्या कहते हैं यार, ये वाला गलती हो गया। ठीक है, ये भी जनरल अवेयरनेस में आता है। किसी धातु का तुल्यांकीय द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान का दोगुना होता है। ऑक्सीजन के द्रव्यमान का दोगुना धातु ऑक्साइड के द्रव्यमान और धातु के भार का अनुपात क्या ही होगा। स्किप करो यार। किस धातु के यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, इजी। नेक्स्ट करो यार। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर, शक्तिकांत दास ही होगा। 2023 है ना, हाँ।
इकाई अवधि के दौरान धन की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे क्या कहते हैं? इकाई अवधि के दौरान धन की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे क्या कहते हैं? धन के संचलन की गति कहते हैं। यही हो सकता है। निम्नलिखित में कौन-सा पशु जगत का सबसे बड़ा श्रृंग है? ऑर्थोपेडा यार, नेक्स्ट करो। निम्नलिखित में से किन सेलों में पौधा, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणु जो इन इस कभी सेलों पर रहे हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय डेफ़िनेटली गलत है। अवसादी होगा, अयांत्रित तो प्रेशर के कारण होता है, ठीक है ना? हीट एंड प्रेशर के कारण, ये सही है। अपन नेक्स्ट करते हैं, पुरुष वर्ग में फेंकेंगे डिस्कस में, नहीं पता इसका क्या है एरिया, स्किप करेंगे। फेम योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये तो हो जाएगा भैया सड़क परिवहन नहीं, भारी उद्योग मंत्रालय, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट करते हैं अपन, भारत में निम्नलिखित में किस फसल की खेती दक्षिणी राज्यों में लगभग विशेष रूप से केंद्रित है? दक्षिणी राज्यों में ना भैया कॉफी आप देख सकते हो। उत्तरी राज्य में आपका उत्तर नहीं, हाँ उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व राज्य में चाय मिल जाएगा, कपास तो बीच वाले में आ जाता है, कॉफी आ जाता है आपका ये वाला में, उत्तर दक्षिण। ठीक है, पहला वनडे मैच क्रिकेट कब खेला गया? किसका खेला गया भैया, इंडिया है या नहीं? इंडिया में मेंस है या विमेंस है ये तो नहीं पता। मेन है तो हमको लगता है कि 1972 है, और ये विमेंस है तो पता नहीं सर, ऐसे ही कुछ कुछ तो है यार ओडीआई का। स्किप करेंगे क्वेश्चन को, मार्क फॉर रिव्यू बाद में करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तो सदस्य के रूप में थी, ये हटाओ, ये तो नहीं आएगा। थॉमस बाक, रघुराम अय्यर, उद्धत नाग, तथ्य नाग क्या आएगा यहाँ? थॉमस बक, रघुराम रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर का नाम तो कहीं सुने हैं हम यार। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? इसमें चोल वास्तुकला। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु में दे देते हैं। निम्नलिखित के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं है? राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में दिया हुआ है, आस्था की स्वतंत्रता ये गलत है, आय की समानता, व्यक्ति की गरिमा नहीं, आय की, एक सेकेंड, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, राजनीति, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आय की समानता नहीं है यार, आय की समानता नहीं है। नेक्स्ट करो। ये पूरा प्रस्तावना हमें याद है क्योंकि बचपन में जब सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय में ये हर दिन प्रेयर के रूप में इसे गाना होता था और समझाना भी होता था। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर 77 ईस्वी में लिखी प्लिनी द्वारा लिखा गया है ना? इंडिका तो नहीं आएगा, मेगास्थनीज है। जियोग्राफिका ये भी नहीं आएगा, प्लिनी है ना द एल्डर द्वारा। जियोग्राफिया नहीं आएगा, इंडिका गया। पेरिप्लस ऑफ द एराथ्रीन सी, नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री तो हेरोडोटस हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके हम ये लगा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? बुद्ध का महापरिनिर्वाण में दुनिया की गुफा पर नहीं पता, मैं नहीं पता। लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह तो है ही। ये जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 2013-14 के समय में थे। और क्या कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले मनमोहन सिंह थे, उससे पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव। क्या तो यार अटल बिहारी वाजपेयी है क्या? जवाहरलाल नेहरू। मार्क को रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। जैव ऊर्जा के संबंध में कथनों विचार करें, यह अजैविक घटनाओं से उत्पादित अक्षय ऊर्जा का एक रूप है। अजैविक घटकों से, जैविक घट का होगा ना, ये तो गलत हो गया यार। ऊर्जा रूपांतरण का संभावित स्रोत नहीं है, ऊर्जा रूपांतरण का है संभावित स्रोत यार, ये भी गलत हो गया। इसे खाना पकाने के लिए विद्युत ऊर्जा उसमें, ये सही है, ये सही है। ओनली 3 यार, नेक्स्ट करो। पूछा क्या था इसमें, सही कथन ना, सही है। 2011 जनगणना अनुसार भारत में सिखों का प्रतिशत कितना है? ये कैसे पता चलेगा यार? होगा तो 1 पॉइंट समथिंग के ही। कैसे होगा? तो सबसे पहले ज़्यादा क्या है, हिंदू है। हिंदू के बाद क्या आ गया भैया, मुस्लिम आ गया, है ना? मुस्लिम के बाद क्या आ जाता है, ईसाई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सिख आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, बुद्ध आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, जैन आ जाता है। क्या आ जाता है, जैन आ जाता है। इट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है ना? ये आपका सीक्वेंस भी पूछ देता है कि, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू है भाई, लेकिन हम 1 पॉइंट समथिंग दे सकते हैं ना इसमें, तुक्का खेल सकते हैं यार, इतना ज़्यादा तो होगा नहीं ये सब। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन 1800, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन पहली बार गाया गया था? 1896 रहीमतुल्लाह सयानी, लाहौर अधिवेशन था या कलकत्ता था?
एक था 1912 था ना कि 1911 था, समथिंग ऐसे ही था। जन गण मन, कलकत्ता अधिवेशन होगा मेरे हिसाब से। एक रा एक तो यहाँ पे तो आपको बता ही दिए, रहीमतुल्लाह सयानी थे, और एक था आपका, ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन देख लेते हैं इसका। नेप राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन में के संदर्भ में एनईवीए का संक्षिप्त रूप क्या है? एनईवीए का संक्षिप्त रूप, एनर्जी विजनरी एप्लीकेशन, नेशनल एनवायरमेंटल, स्किप करें क्या इसको यार, स्किप ही करते हैं। एक रंगीन और मंत्र मुग्ध मेला जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिन बाद आयोजित किया जाता है। सिकरी मेला, कुंभ मेला, होली के बाद कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में, होली के बाद कुंभ मेला। कुंभ मेला तो होली नहीं, कुंभ मेला नहीं होगा, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला, नहीं पता यार, स्किप करो यार, नेक्स्ट करो। एक वाणिज्यिक हवाई अड्डा कमर्शियल हवाई अड्डा के रूप में नहीं जाना जाता है, कमर्शियल हवाई अड्डा के रूप में नहीं जाना जाता है। आईजीएमएस हो सकता है, विशाखापट्टनम तो डेफिनेटली है क्योंकि छत्रपति शिवाजी ये भी हो सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये नहीं हो सकता है ना, कमर्शियल ये नहीं हो सकता, वो बीच में, ये ठीक है, लगा दिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? मलिक काफूर था, नहीं पता यार, नेक्स्ट करेंगे। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियो धर्मी परा यूरेनियम तत्व का नाम क्या है, जिसका एंटीक्साइड? रदरफोर्डियम, नहीं पता। कालिदास सम्मान में सम्मानित रोहिणी भाट भारत के किस तरह शास्त्रीय नृत्य रोहिणी भट्ट है, रोहिणी भाट कथक शास्त्र, नहीं पता, स्किप करेंगे। कितना क्वेश्चन छोड़ दिए यार, ये वाला भी छोड़ दिया ना, नेवा, बाद में देखेंगे। मैथ्स नहीं, पहले आते हैं इंग्लिश की ओर। मैथ्स आसान लग रहा था यार क्वेश्चन। द रेड बैग इज हर्स, यार ये तो पहले ही गलत हो गया यार। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द फिल्म आई डिड नॉट लाइक इट वेरी मच? क्या सोचते हो, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्वक यदि मैं कहूँ ना, ये बेकार है। मच ऑफ अस लैक द इम्पोर्टेंस वर्च्यू ऑफ पैसेंस, मच ऑफ अस, ये कहीं गलत लग रहा हमें, है ना। चलो, ये ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, काला शिप, ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का सम्मान हुआ है, मैरिज से ग्रुप ऑफ फैमिली, अगली पर्सन, लकी पर्सन, अनलकी पर्सन, ब्लैक ऑफ द शिप, ये हो सकता है भैया, पूरा को पूरा ये कलंक है वो हमारे घर में, ऐसा करके। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, अमूर्त रूप, मतलब नॉट प्रॉपर वेल स्किल्ड, एंटोनिम बताना, ये हो सकता है। सेफ, ये हो जाएगा, सेफ, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बट द डे हैज बीन एग्जॉस्टिंग, आई विल नीदर वॉच अ मूवी, नीदर नोर होगा यार, गलत हो गया यहाँ पे। आई विल बी नीदर, गलत, इधर और, ठीक है, नो, इधर और गलत हो गया, या तो ऑप्शन ये आएगा, है ना, इधर और का ऑप्शन आएगा यहाँ पे यार। नेक्स्ट करते हैं अपन। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर आएगा, एक्सटेम्पोर आ जाएगा ना, ठीक है। हाउ डू यू कोप इन विथ डिफिट, ये गलत है यार। हाउ डू यू कोप अप विथ, कोप विथ आ जाएगा ना, हाउ डू यू कोप विथ, ये आ जाएगा, सामना करना। परवेंट, परवेंट में होता है उत्साहित, जोशीला जिसको बोलते हो, काम आ जाएगा ये। नेक्स्ट, ब्रेक डांस हैज बीन परफॉर्म्ड बाय डेविड, डेविड हैज बीन है ना, डेविड हैज गलत हो गया, डेविड हैव, डेविड हैड, डेविड हैड, ये सही है। नेक्स्ट करेंगे अपन। बाय हु कैन बाय क्रूक, ईमानदारी से या फिर कैसे भी करके, बाय एनी मीन्स, कैसे भी करके आपको ये जीतना है। टीचर्स गिव देयर स्टूडेंट्स टेस्ट एंड असेसमेंट्स, टीचर्स गिव देयर स्टूडेंट्स टेस्ट एंड असेसमेंट periodic wise, periodically, test and assessment periodic। टीचर्स ने क्या दिया, गिव देयर स्टूडेंट्स टेस्ट एंड असेसमेंट पीरियोडिक वाइज, पीरियोडिकली नहीं, पीरियोडिकली तो नहीं आएगा यहाँ पे, पीरियोडिक, पीरियोडिक वाइज, पीरियड, स्टूडेंट टेस्ट एंड असेसमेंट पीरियड, ये लगा सकते हैं। करेक्ट, इसमें रिवेन्यू गलत हो गया, REVENU सही है, REVENU रिवेन्यू, ये तो सही होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। ही लॉस्ट हिज हार्ट,
बिकॉज ही कुड नॉट कॉप विद द, देख लीजिए यहीं पे सेम टू सेम आ गया ना, ये कॉप विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। ही लॉस्ट, लॉस द हर्ट, भूल गया, ऐसा नहीं है, लॉस, लॉस्ट हर्ट, ये आ जाएगा लॉस्ट हर्ट। आगे बढ़ते हैं। आई आस्क्ड ध्रुव व्हेन ही वाज प्लान्ड टू सेटल, यार कब का, ये गलत हो जाएगा। थ्रेट मीन्स होता है धमकाना, प्रोटेक्शन, सिनोनिम बताना डेंजर, डेंजर, डेंजर। ब्रीच मीन्स तो उल्लंघन करना होता है ना। आगे गार्नर मीन्स होता है सजाना, कलेक्ट करना, गलत हो गया। गार्नर मीन्स इकट्ठा करना, सॉरी सॉरी सॉरी, गार्नर मीन्स इकट्ठा करना, दैट मीन द कलेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, रॉन्ग स्पेल्ड बताना, मुस्टेच, म्यूचुअल, मशरूम, MUSH RW, म्यूटेशन, MU सही है। मुस्टेच MOUSTACHE, मुस्टेच ये होता है। एक बार इससे पहले भी आया हुआ था, MUSTACHE करके आया हुआ था, उसमें OU नहीं था, इसमें ई नहीं है, तो समझ रहे हैं ना मुस्टेच कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है यार। आगे बढ़ते हैं। द गुरु आस्क्ड हिज डिसिप्लिन where he had learned those meditation techniques from. The Guru said to his, okay, the Guru asked his discipline, asked to गलत हो गया, said to his discipline ये हो सकता है, ये गलत हो गया, asked his discipline, the Guru asked his discipline where, तो यहाँ पे we have गया यहाँ पे भैया, वेयर डिड यू, वेयर यू हैड ये भी गया भैया, दो तो गया। और यहाँ पे क्या हैड आया है ना भैया, तो हैड आया है तो यहाँ पे ये आएगा ऑप्शन ना, तो ये हो गया आंसर अपना। नेक्स्ट, वन हु ट्रेवल्स टू ए सैक्रेड प्लेस, पिलग्रिम, ड्वेलर, एबोरिजिन, नेटिव, ये तो हो गया, हटाओ, पिलग्रिम हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं अपन, आ गया है अपना कौन, क्लोज टेस्ट, ठीक है। आफ्टर 2 क्वार्टर ऑफ शार्प डैश, इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू हैव आउट ऑफ ए टेक्निकल recession to record feeble growth in December 2020 period with GDP by 0.4 and GVA by 1%. The overall numbers are not surprising, just as the short notice pandemic lockdown and the subsequent case took the wind out of mobility and economic activity. In the first half of the fiscal year, the unlocking phase that was largely by the late September brought back a semblance of normalcy with the pent-up and festival demand surprising spending, spurring spending and helping reboot production lines. After 2 quarters of a sharp inflat contraction, context corona lengthen acceleration in flat. Economy estimated to have dashed out of technician to record feeble growth in October, इतना December ये भी by 1%, not surprising, just a short notice pandemic lockdown. Inflate दे सकते हैं, sharp inflate. India economy is estimated to have dashed, to have impact or impressed out तो होगा नहीं, collision out, impact, rebounded out of a technical recession. Economy is estimated to have impacted out of a technical recession. ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, विद GDP बाय 0 एंड इतना तक, प्रीसीड पहले डिक्रीजिंग, राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग बाय, फॉलिंग फ्रॉम, राइजिंग बाय हो जाएगा तब तो। सब्सिक्वेंट केस डैश टुक देयर, सब्सिक्वेंट केस सर्ज took the wind out of mobility and economic activity in the first half of the fiscal year. The unlocking phase that was largely by late September brought back of semblance of normalcy. थोड़ा सा टफ लग रहा है ये क्लोज टेस्ट। यहाँ पे एक बार हमको समझ में आ रहा है, या तो पूरा नेगेटिव क्वेश्चन जा रहा है या फिर पॉजिटिव जा रहा है, ये बीच में जा रहा है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव जा रहा है। आफ्टर 2 क्वार्टर्स ऑफ, इसको बाद में भी कर सकते हैं यार, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। बाद में देखेंगे इंग्लिश का ये क्लोज टेस्ट, ठीक है। मैथ्स की ओर आते हैं, पहले जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे मैथ्स को, ठीक है। चलो, 11×99 आ गया, काटने से कोई फायदा नहीं है। 121 × 81 करो, बट 11×9 कर रहे हो, 11 अगर 121 से 9×9 81, 11×99 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 144 भागा 198 करो, गुना 99 करो, ये कटेगा क्या, कटेगा कटेगा कटेगा, ये नहीं कट रहा है, कैसे नहीं कटेगा ये,
11 नमा 99 हो गया ना, 11 11 121 81 बटा 11 गुना 11 11 9 नमा 81 99, तो ये आ गया। और 99 दूनी, अरे यार, 2 72 दूनी 144, इधर आ गया 72, 25 गुना 72/10 आ गया 25 25, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 36 पंचे, और 36 पंचे 5 आगे 30, 5 से 15 3 18, 180 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। ABC ठीक है, इसको बाद में करेंगे। कुछ इसका फॉर्मूला होगा डायरेक्ट वाला। उस सबसे बड़े वृत्त ज्ञात करें कि परिधि ज्ञात करें 112 114 मीटर विमा वाले आयत में अंकित है। आयत में अंकित है 114, ये हो गया 112। उस सबसे वृत्त की परिधि क्या होगी? सबसे बड़े वृत्त की परिधि देखिए, ये जो है आपका, ये टोटल कितना भैया आपका? 112 है। आप करेंगे तो क्या जो 56, है ना? तो अब ये 56 है, तो एक तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कटेगा किससे? 11 से कटेगा। यदि हम नहीं भी काटेंगे तो ये 11 का फैक्टर होना चाहिए, है ना? 5 3 8 ये गलत हो गया, 3 2 5 ये सही है, 7 3 10 गलत हो गया, 4 3 7 गलत हो गया। बिना बनाए हम जो है 352 को टिक करके आगे बढ़ेंगे, और गलत नहीं हो सकता ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ए कॉमन लिया, A-4 प्लस 1/a बराबर 0। उधर ले जाओ तो A+1/a बराबर क्या आ गया? 4 आ गया ना? अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि A² प्लस a प्लस 1/a प्लस 1/a²। क्या इसको अरेंज नहीं कर सकते हो? इस हिसाब से कर सकते हैं, प्लस a प्लस 1/a अरेंज तो कर लिया। A+1/a बराबर 4 आ गया, प्लस यहाँ पे करना है 4 चौके 16 में से 2 गया तो क्या आ गया आपका? 16 में से 2 गया 14, प्लस 4 बिल्कुल 18 आ गया आंसर। जो आप सोच रहे हैं ना वही है, 18 आंसर है। नेक्स्ट करते हैं अपन। एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपये बेचने पे एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। तो आप ये बताओ, ये 100 रुपये 100x मान लिया, लाभ होता है कितना? 30% लाभ होता है ना? तो इट मीन्स ये SP कितना हो जाएगा आप ये बताओ? 130x हो गया ना? ट्रांजिस्टर का, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए तो जरा। 572 में बेचने पर ना, बात है यार, 13 आ गया। 572 आ गया, इधर भागा 13 गुना 100 कर लो ना। 13 दूने 13 चौके 52, 52 आ गया, 5 13 चौके 52। ये 10 का ही वैल्यू निकालना था हमको, तो हो तो गया 440 वैल्यू करेक्ट आंसर। यार सिंपल था ये क्वेश्चन। 5 7 7 ठीक है, लेवल का मल्टीपल तो था ही था। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 440 सही है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ेंगे। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसको मिल जाएगा तो बराबर हो जाएगा। एक अन्य छात्र को 42% मिलता है, वो आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 58 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इसका इधर ले जाए तो 12% आ गया, और 50 50 100 108 आ गया, 12 नमा 108 आ गया, टोटल 900 आ गया। उत्तीर्ण अंक कितना चाहिए? 9 3 27, 270 प्लस 50 320 विल बी द करेक्ट आंसर आ गया। 320 विल बी द करेक्ट आंसर आ गया। 9 3 27, ठीक है ना? उत्तीर्ण होने के लिए इतना अंक तो चाहिए ही चाहिए। धातु के गोले का व्यास इतना, पिघला के इतना सेंटीमीटर तार में खींचा जाता है, तार की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले आप ये बताओ, तार की लंबाई क्या होगी? तार इट मीन्स सिलेंडर, ठीक है। और ये क्या सकते, धातु का व्यास का गोला है ना, 4/3 πr3, 3 3 होती है 27, ठीक है। पिघलाकर इतना व्यास वाले तार में, तो ये हो जाएगा व्यास वाले तार में लंबाई है ना, पाई आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा 000 इंटू πr², सॉरी r² ही होगा, गलत हो गया, हमने हमने यहाँ पे गलत कर दिया है। तो 2 दूनी 4 बटा 100 r² इंटू h इट मीन्स लंबाई यही तो है ना? पिघलाकर पाई पाई गया, 3 नमा 27, और यहाँ पे 4 4 गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका भाई? 900 क्या आ गया आपका? सेंटीमीटर है ना, तो 9 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 मीटर सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। ये कह रहा है कि 2014 से 16 के लिए, 2014 से 16 के लिए AOD कंप्यूटर के संयुक्त उत्पादन, AOD कंप्यूटर के संयुक्त उत्पादन 13 4 1770 इधर आ गया, डी 8 5 13 1390 इधर आ गया। चलो भैया जोड़ लेते हैं, 0 9 7 16 7 3 10 11 2 1 3, ये आ गया, ठीक है।
और कंपनी बी और सी द्वारा एक साथ बीच अंतर कितना है? बी और सी कब का है? 2014-16 का है, 2014-16 का है। 2014 से 16 के लिए यार, गड़बड़ हो जाएगा इससे में। 14 से 16 की तो फिर 15 को क्यों छोड़ा हमने? क्या चीज़ को? ए और डी का। 570 और ये 0 9 7 16 9 5 14 15। 1560 इसमें और जोड़ देते हैं। 0 713 5 1 6 1 7 3 1 4, ये टोटल हो गया बीसी द्वारा। करो। 7 2 7 5 1270 और 1170 इधर आ गया। और उसके बाद कह रहा है कि बी और सी है ना, 12 6 18 1910 इधर हो गया, 650 इधर हो गया, जोड़ो। जीरो आ गया, 5 1 6 6 6 12 1 13 7 20 के शून्य हासिल दो, 2 2 4 1 5 9 5 14 24 के शून्य हासिल दो, 3 2 5 5000 इधर आ गया। तो डिफरेंस क्या हो गया? 270 आ गया डिफरेंस। 270 ही तो डिफरेंस है यार। 713 5 1 6 1 7 3 1 4, 270 है यहाँ पे, 280 बता रहा है। कहीं ना कहीं तो कुछ लोचा हुआ है। 7 2 9 5 14 कर ही लेते हैं क्या एक बार फिर से यार? कर ही लेते हैं एक बार। उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया? रुक जाओ यार, हटाओ इस सबको। 2014 से 16 के लिए ए और डी इधर आ गया। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9 900 7 2 990 इधर हो गया, 1350 इधर आ गया। और डी है ना, 9 8 17 एक 1800 आ गया इधर, 9 8 17 एक 1800 इधर आ गया, और 580 इधर आ गया। जोड़ो तो कितना आता है? 0 9 5 14 8 22 के दो हासिल दो, 8 2 10 5 15 3 18 18 10 28 में से एक गया, 27 के साथ हासिल दो, 2 2 4 4720 इधर आ गया। 4720 इधर आ गया तो 280 तब हो जाएगा ना, 280 आना चाहिए। 4520 था यहाँ पे, 280 ठीक है यार। हमरे से ही गलती हुआ था, चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में करेंगे। चलो, 14 शिक्षकों की औसत आयु 56 है, एक नए शिक्षक शामिल करने औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 15 दूनी 30 और ये 56, 86 साल है। 86 हो जाएगा ना? तो 14 दूनी 28 और यहाँ पे 56 जो 14 शिक्षक है ना, 14 दूनी 14 एक 15 दूनी 30। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है यार? 14 14 14 84 की 4 हासिल 8 14 5 17 8 78 15 और 58, 15 8 120 15 5 75 10 85 87 784 6 सही तो है। 86 सही तो था यार, झूठ मूठ का दिमाग लगा रहे थे। नए शिक्षक की आयु, ठीक है आगे बढ़ते हैं। केंद्र ओ के साथ एक वृत्त में पी क्यू एक जीवा खींचा जाता है। ओ के साथ पी क्यू एक जीवा खींचा जाता है। चलो भैया, पी क्यू एक जीवा खींचा गया। पी क्यू के विपरीत तरफ आर वृत्त पर आर क्यू वृत्त का व्यास है। आर क्यू वृत्त का व्यास हमने मान लिया, ये ठीक है। पी ओ क्यू 110, ठीक है। तो क्यू पी ओ क्या होगा? क्यू पी ओ क्या होगा? अच्छा, तो ये बात है भाई। देखो ये सेंटर पे है ना, ये कितना हो जाएगा? ये बराबर रेडियस हो गया ना, बच गया 70, 35 35 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया अपना? क्यू पी ओ 35 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपन। 800 रुपये साधारण ब्याज की राशि किस दर पे 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाएगी? अच्छा, तो 4% की वृद्धि की जाती है तो निवेश में लाभ कितना होगा? सबसे पहले ये देखना है कि इसका रेट क्या है। 800 है, 900, 156, 800 इंटू 100 इंटू 3, गया गया, 3 5 15, 3 दूनी 6। अरे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 13/2% है, ठीक है। इसमें 4% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी यहाँ पे क्या आ गया? 8 1 900, 156/800 आ गया। 8 7, ये डबल जीरो कट गया। 3 5 3 दूनी 6 और दो 4 दूनी 8, 4 13 चौके 52, 13/, ठीक है। दो 6 के बाद 26।
26। अरे यार क्या कर रहे हैं हम। दो छः के 12, 5.5, 6.5%, इसमें 4% वृद्धि, 10.5%। लाभ कितना होगा? यदि दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो निवेश में लाभ कितना होगा? इट मीन्स 800 का 10.5% इंटू 3/100 गुना 10। यही तो पूछ रहा है। दो चौके 8, दो पंचे 10, 5 दूनी 10, 1, 21 तिया 63 गुना 4 तिया 12, 6 चौके 24, 25, 252 तो इधर हो गया। ठीक है, 252 इधर हो गया। यदि इसके दर में 252 इधर हो गया और 156 इधर हो गया तो डिफरेंस क्या आ गया? 6, 9। तो बेनिफिट ही तो पूछ रहा है, हमें और शॉर्ट करके निकाल सकते थे। निवेश में लाभ कितना हो गया? 96। 2017-18 निर्यात के लिए बिस्किट पैकेट के बीच का अंतर क्या है? 2017 और 18, यहाँ पे और है 18 लाख पैकेट की मात्रा करोड़ों में मूल्य है। तो निर्यात के लिए बिस्किट पैकेटों की के बीच का अंतर क्या है? लाख पैकेट की मात्रा, पैकेट के बीच का अंतर कितना हुआ? 40। तो यहाँ पे देखो 160 है, यहाँ पे 200 है, तो 40 क्या हो गया यहाँ पे? करोड़ हो गया ना। तो 40 करोड़ के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 40 करोड़ इधर हो गया। 40 लाख होगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक तो है आंसर। आगे बढ़ेंगे। चलो, अच्छा क्वेश्चन सब है भाई। डन डन करेंगे जल्दी से। वह व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलाकर हॉस्टल से इतना मिनट देरी से पहुंचता है। 15 और ये 20, 4 और ये 3। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देरी से 5 में 10 से 11 मिनट, 11 चौके 44 मिनट बटा 60 गुना 15 चौके 60, 11। नेक्स्ट। पहले कर्मचारी द्वारा पहले कर्मचारी द्वारा पहले 3 दिनों में 3, 2, 5, 2, 7। दूसरे कर्मचारी द्वारा अंतिम 3 दिनों में। दूरी का अनुपात 1:1 आ गया। नेक्स्ट करते हैं। व्यक्ति, यही तो पूछा था ना यार। नेक्स्ट। व्यक्ति का एक दल किसी कार्य को 15 दिन में करता है, निश्चित किया करने का तय करता है, लेकिन दो व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। व्यक्ति आरंभ में कितने थे? सबसे पहले ये देखना है। 15x बराबर, यहाँ से काट लेते हैं ना। 5 तिया 15, 5 चौके 20। ठीक है, 3x इधर आ जाएगा, 4x इधर आ गया, -8 इधर आ गया। यानी इसको इधर ले जाओ तो x आ जाता है बराबर 8 आ जाता है। आरंभ में कितने थे? ये 8 थे, है ना। आरंभ में ही तो पूछा था। 8 थे। व्यक्ति की संख्या आरंभ में 8 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रांकित वाली मशीन पर 10% ये 3 क्रमिक छूट उपलब्ध कराती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? 3 क्रमिक छूट है। 9 का मल्टीपल होगा ना। 9, 5, 14, 4, 18, 4, 4, 8 गलत हो गया। 4 गया। 9, 5, 14, 2, 16, 2, 18। इस दोनों में डिफरेंस। चलो भैया कर लेते हैं। 55, 1, 2, 3। 9 गुना 9 गुना 9, 3 0 तो गया। 9 9 81 गुना 9, 729 गुना 55, 9 5 45। यूनिट प्लेस क्या आएगा आपका? 5। और यहाँ पे देख लो आप। 9 5 45, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल, 1 7 5 35, 1 36, 36 आ गया। 45 64 आ गया। 36 36 45 है ना। तो 5 4 9, 5 6 4 10, 100 3 9 1 10, 4 4 0 0 95, 4 0 0 95 बोलते करेक्ट आंसर। अंकित मूल्य पूछा था, अंतिम विक्रय मूल्य पूछा था। ठीक है, ये सही है। चलो ये डन कर सकते हो ना? ये डन कर सकते हो ना? तो डन करते हैं इसको। x² + 1/x² 17 प्लस 4 दूनी 8/2, 17 8 25/2 आ गया। यहाँ पे 4 आ गया। सॉरी 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 सॉरी, 4 दूनी 8। हाँ ठीक तो है। 25/2, 25/4। x+1/x बराबर क्या आएगा? 5/2 आ गया। क्या आ गया? x। ये आ गया। अब x³ निकालने के लिए क्या आ जाएगा? 1 - 1/x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर -4, 4 × 16, 9/4। इट मीन 3/2 आ गया रूट में, है ना।
एक्स माइनस 1/x बराबर 3/2 आ गया। अब इसका क्यूब निकालना, 3 3 होती है 27 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3a 3 इंटू 3/2 3 3 9 बटा 2, हटाओ इस सबको, हटा दे 9 बटा 2। इसको कर लेते हैं 4 से गुना, तो कर लेते हैं 4 से गुना, 27 9 के 36 713 3 2 5 1 6 बटा 8 63 बटा 8 विल बी द करेक्ट आंसर ना भाई। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन की कुल लागत की तुलना में किस उत्पादन का निर्माण लागत अधिकतम है? लागत मूल्य की तुलना में, उत्पादन की कुल लागत की तुलना में, कुल लागत की तुलना में, उत्पादन की कुल लागत की तुलना में, उत्पादन की निर्माण, उत्पादन की कुल लागत की तुलना में निम्नलिखित में से किस उत्पादन का निर्माण लागत अधिकतम है? क्या आ रहा भाई, माइंड में क्यों नहीं आ रहा ये एक बार में? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव द मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? Maximum manufacturing cost in comparison to its total cost of production. सी नजर आ रहा है यार, क्या है समझ में नहीं आ रहा ये। मार्क को रिव्यू करते हैं, इसको बाद में भी देखेंगे इसको यार। ठीक है, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों के रूप में 77 है। ठीक है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दोगुनी, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, और 1 रुपए की सिक्कों की 4 गुनी है। कौन 50 पैसे? ये एक्स हो गया, ये 4x हो गया, ये 2x हो गया। यही तो बोला है ना, 25 पैसे के सिक्कों से दोगुनी और 1 रुपए के सिक्कों के 4 गुनी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। अब हमें क्या करना है, 100 मान लिया इसको, तो 100x इधर आ गया, प्लस 5 के 20 200x इधर आ गया, प्लस 50x इधर आ गया। तो 77 रुपए टोटल का टोटल बता रहा, 200 300 350 रुपए इधर हो गया। x बराबर हो गया 77 गुना 100 हो गया। ठीक है, 350 इधर कर लेते हैं, तो 11 7 77 7 5 35 5 दूनी 10 11 दूनी 22 इधर आ गया, यानी x का वैल्यू 22 आ गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4, 2200 के 88 विल बी द करेक्ट आंसर। नो डाउट, आई होप ऑल क्लियर। नेक्स्ट, बी ए ई आपका दे दिया भैया 30 डिग्री। ए बी ई अच्छा, ये भी दे दिया आपको 80। DBE 50। BCE क्या होगा? BCE क्या होगा? फिगर बना ले एक बार अच्छे से हम लोग। ये है ए, ये है BCD, और ये ई। बोल रहा है बी ए ई 30 डिग्री है यार। ए बी ई ये भी दे दिया आपका 80 डिग्री। ठीक है, डी बी ई ये दे दिया भैया आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हो? BCE का वैल्यू पता करना है ना भैया, BCE यानी BCE का वैल्यू पता करना है, ये एंगल बताना है। कैसे पता चलेगा ये पता आपका कैसे चलेगा, ये बताओ आप। क्या हमें क्या हमें ये एंगल पता चल जाएगा, तो ये एंगल अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 माइनस इतना कर सकते हैं ना, इसमें कर सकते हैं। एक्चुअली एक्चुअली ऐसा कुछ तो नहीं बताया है। ये 30 है, इस सेंटर पे रहता तो पता चल जाता। तो इस ट्रायंगल की यदि बात की जाए, ये ट्रायंगल की यदि बात की जाए, ये वाला ट्रायंगल पूरा का पूरा, ये ट्रायंगल जो है ऐसा 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 ऐसा, तो 8 5 13 3 16, 8 5 13 3 16, ये हो गया 20 डिग्री। ये 20 डिग्री हो गया। और यदि इस ट्रायंगल की यदि बात की जाए, ये वाला ट्रायंगल की यदि बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल की बात की जाए, तो इसमें क्या आएगा भैया, 50 भी 70 और 70 इधर हो गया है,
जब इधर 70 हो गया है, जब इधर 70 हो गया, 50 20 70 हो गया है, 50 20 70 तो 110 इधर हो जाएगा। 110 इधर हो गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 70 आ गया। 70 आ गया है टोटल का टोटल। और एक चीज और यदि हम देखना चाहे, इस ट्रायंगल की यदि बात की जाए, ये ट्रायंगल की यदि बात की जाए, ये वाला ट्रायंगल की बात की जाए, तब इसमें कैसे क्या पता चलेगा। सबको मिटाते हैं, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आपका 30 डिग्री दे दिया है। ये एंगल आपको पता चला है, नहीं पता चला है। 70 से तो कम है ही, चलो। लेकिन अपना पूछा है बीसीई का वैल्यू पूछा है ना, बीसीई बीसीई। अच्छा एक चीज बताओ, 8 5 13 आ गया ना, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो गया। अच्छा 50, 7 5 12, 7 5 12 6, ये 60 डिग्री हो गया। और 5 11 7 18, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। यार बहुत नज़दीक पहुंच तो गए हैं। इस ट्रायंगल की यदि बात की जाए तो निकालना क्या था हमें, बी सी ई निकालना था ना, बी सी ई निकालना था। ये एंगल निकालिए, बी सी ई निकालना, बी सी ई, बी सी ई। ये दोनों में से कोई एक तो निकल जाता तो पता चल जाता। 50 50 100, सी बच रहा है। स्किप करते हैं भाई। 23 नंबर पे यार समय निकल गया ना। सेक थीटा आ गया आपका, फिर टेन थीटा -5 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा 5/3 आ गया। गया 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 गया, 4 में से 5 गया, -1 आ गया इधर, और 4 में से 5 गया, -1 आ गया, इट मीन्स 1 आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट करते हैं भाई, गलती हो गया, इतना टाइम नहीं देना था, सॉरी यार। एडी 120 हो गया, एडी 120 हो गया, एसी लंब है बीसी पर, एसी लंब है बीडी पर। एक्स और वाई का अंतर क्या होगा, एक्स और वाई 9 हो गया। ये अच्छा, ये जब 9 हो गया है, 9 3 12, ऐसा सीधा सीधी यहाँ पे 60 देख लो, यहाँ पे 9 6 15, 3 2x, एक्स बराबर यहाँ हो गया 15 डिग्री, एक्स बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री, ये गया ये गया। ठीक है, ये एक्स बराबर 15 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 हो जाएगा। अरे यार 15 है तो ये भी तो 15 हो जाएगा। 9 1 10 105 इधर हो गया, 75 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर अपना। नेक्स्ट करते हैं अपन। 11 से विभाज्य भाई, 8 6 8 6 A 5 5 11, 8 8 16 16 16 16 16 प्लस 16 प्लस ए, ठीक है। 8 6 12 12 5 17। अब ए का वैल्यू एक रख देंगे तो आ जाएगा ना, एक रख देते हैं तो क्या आ जाता है, 8 8 16 1 17 6 6 12 5 17, कन्फर्म है ना। एक रख दिए तो आंसर आ गया अपना। ठीक है, मैथ्स में यार 1 2 3 4 5 क्वेश्चन छोड़ा है यार, सी। ये तो छोड़ दिया था। इसमें देख लेते हैं कैसे क्या करना है ना, इसको देख लेते हैं, ये तो बनना चाहिए। ए बी बी सी सी ए बराबर 0 है, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए बी प्लस सी ए, माइनस आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से यदि इसका कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी सी, बी सी, बी सी को माइनस करना है ना, माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ए बी प्लस सी ए। उसी तरह से यहाँ पे 1/b² में क्या आ जाएगा आपका, बी एस सी ए इधर है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस 1/c² में क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे सी स्क्वायर में ए बी है ना, तो बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए, यही तो आ जाएगा। इसमें से ए कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया यहाँ पे, इसमें से बी कॉमन लिए तो बी प्लस ए प्लस सी आ गया। मतलब मोटा मोटी वही आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, ठीक है।
अब इसमें से टोटल का टोटल में से हमने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या आपके पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ गया ना। अब इसमें से क्या आ जाएगा टोटल का टोटल, तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बटा ए बी सी आ गया, एक बटा। अब यहाँ पे बी सी प्लस सी जीरो हो गया भाई, ये तो जीरो हो गया यार, है ना। यही है कि बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे से टाइम लग गया, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग कर लेते तो भी हो जाता ये आसान से। ठीक है, 20 हो गया था। ये देख लेते हैं कैसे क्या करना 9 में। ये है, चलो तो हम दो, सॉरी 3 4 5 लेके चलते हैं इसको। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मान, अरे यार, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1/कोसेक पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक पे पावर 4 थीटा इधर हो गया प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो गया इधर। ठीक है, हमें ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है हमें। ऊपर में क्या आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस पे पावर, अच्छा अच्छा, ये काट उठ के क्या आ जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। अरे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस पे पावर 4 थीटा, तो कॉस पे पावर 4 थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। तो ये क्या समझ में आ रहा है क्या? ये स्क्वायर ही आएगा यार। तो ये क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ रहा है? इस तो गड़बड़ी हो गया यहाँ पे, क्या तो गड़बड़ी हो गया यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 थीटा। ठीक तो है यहाँ पे यार, साइन पे पावर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं इसको भी यार करके। वैल्यू पुटिंग से हो सकता था ना ये तो बन जाना चाहिए यार, यहीं पे टाइम लग गया ना अपना खोटा। सीधा सीधी कर लेते हैं ना, वैल्यू पुटिंग से तो भी हो सकता था 3 4 5 का करके। फिलहाल देखते हैं कितना रहता है यार, 152 है इसमें। गलती तो हुआ है यार, मैथ्स में भी गलती हो गया है, रीजनिंग इंग्लिश में भी गलती, रीजनिंग में भी गलती हो गया यार। फिलहाल देखिए यहाँ पे मार्क्स कितना बना अपना, 152 मार्क्स और 90.7 एक्यूरेसी और 85.17 परसेंटाइल बना है। इट मीन्स ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना। एक्यूरेसी ठीक ठाक है तब तो इसका मतलब। और मैथ्स में यार घट गया यार, मैथ्स में 22 क्वेश्चन, दो कैसे गलत हो गया यार, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा। और इंग्लिश में भी 40.5, कटअप 130-35, मतलब लेवल ठीक है भैया, लेवल ओके है। एज ए पेरेंट ठीक है भैया, मॉक का लेवल सही है, मॉक का लेवल ओके है, आप दे सकते हो। और थोड़ा सा इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे ये क्या कर रहा है ना, इस टेस्ट को चेंज कर रहा है ना, चेंज कर रहा है पैटर्न को, लेवल को भी। कैसे? तो आप रीजनिंग का भी क्वेश्चन देख लो, एक दो क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा है ना, 1+2 क्वेश्चन अच्छा पूछा है। और मैथ्स में भी ठीक ठाक क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत और थोड़ा सा लिटिल बिट इसको हाई रखना होगा, है ना। जीके और इंग्लिश का वर्ड
PYQ के सीरीज पे हमको लग रहा है कि ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मीन्स ठीक है, आप लगातार दे सकते हो, ठीक है ना? तो ये था अपना कट ऑफ 130 टू 135। एक बार देख लेते हैं। अरे यार! ये कैसे गलती हो गया? ओह हो भाई! सिली मिस्टेक होगा ये तो, 100% सिली मिस्टेक होगा। एक बार देख लेते हैं, अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। 200 में 200 आना तो बड़ा मुश्किल है यार। रीज़निंग में देख लेते हैं ये क्वेश्चन, बटर मिल्क बुक पेपर। यस यार, जनरल अवेयरनेस में 2 गलत हो गया यहाँ पे। इंडिका नहीं तो ये नेचुरल हिस्ट्री आना चाहिए था। अच्छा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? इंदिरा गांधी विशाखा इंटरनेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है ये। अच्छा, मैथ्स में 2 क्वेश्चन, 23 वाला गलत, 20 वाला भी गलत। ये थोड़ा-सा अलग टाइप का पूछ रहा था क्वेश्चन। ये वाला हम देख लेते हैं। वैल्यू पुटिंग नहीं, मतलब ये कह रहे थे हम कि 3, 4, 5 लेके चल लेते तो हो जाता। कैसे? तो देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाता ना, 4 चौके 16 बटा 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर हो जाता 3 बटा 9 बटा 25 क्यों आएगा यहाँ पे यार? 4 चौके 16 बटा 9 आएगा ना, यहाँ पे 9 बटा 16 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 9 बटा 16 का स्क्वायर इधर आ जाता। और प्लस यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे क्या कर लेते, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 3 तिया 9 बटा 16, ये आ जाता है ना। तो अब हम क्या कर सकते थे, इसमें कर सकते थे 9, 16 9, 16 और 9, 25 25 25 625, 81 बटा 625 इधर आ जाता, प्लस 9 बटा 16 और 16 का 16 9, 25 25 625 इधर आ जाता। और यहाँ पे क्या आ जाता, 16 16 256 इधर आ जाता, प्लस 1 गुना 16 ऊपर 16 9 25 इधर आ जाता, 16 9 25 625 इधर आ गया। और यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। इसको भी 25 से गुना कर देते तो काट उठ के आपका इस हिसाब से आपका भी बन जाता आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे किया है, वैल्यू पुटिंग करके किया है? नहीं, सीधा का सीधा लेके चला है, ठीक है। यहाँ तक तो हम भी पहुंचे थे यार। साइन 4 कॉस स्क्वायर 4, साइन 4 साइन स्क्वायर कॉस हो जाता है ये भी इस टाइप से भी। 9 14 का देख लेते हैं अपन। ओके, वैल्यू पुटिंग करके रखा है और धीरे धीरे थोड़ा सा टफ लग रहा था हमको, इसलिए छोड़ दिए हम। 22 में यार कैसे नहीं बना ये वाला क्वेश्चन यार, 4 मिनट हमने लगा दिया। ये बहुत ही गलत डिसीजन था मेरा, ये बहुत ही गलत डिसीजन था, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन को छोड़ देते तो बेहतर होता, या नहीं बन रहा था तो छोड़ देते। हालांकि यहाँ पे किया कैसे देख लेते हैं एक बार। चेंज कर लो भाई हिंदी में, ठीक है। सब कुछ निकाले, 110 निकाले, ठीक है। बी डी ई 70 कैसे आ गया यहाँ पे, बी डी ई, ठीक है, मान लेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जीवा परिधि की समान दिशा पर समान कोण बनाता। अरे एक जीवा परिधि के समान दिशा पर समान कोण बनाता है। जीवा ये हो गया, जीवा किसने बोला था, जीवा ये है जीवा, या फिर ये जीवा, ये यहाँ भी सेम कोण बनाएगा और ये यहाँ भी सेम कोण बनाएगा। क्या इस हिसाब से इसने तय किया है? तो क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन को रखते हैं सेव में, ठीक है। सेव कर दिया है। और आगे ये तो गलती हमारी है, हम नहीं कह पाएंगे, इसमें गलती मेरी थी। इंग्लिश में देख लेते हैं। पीरियोडिकली होना चाहिए था 21 में, यहाँ पे इनफ्लैटनिंग कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, देन रिबाउंडेड होता है यहाँ पे। 12 नंबर, ठीक है। ये था आपका मैथ और रीजनिंग। मतलब आप देख रहे होंगे ना कि सेक्शनल टेस्ट का यदि हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं ना, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, किसका, मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो आपको यहाँ पे यदि आप लगा रहे होंगे तो आपको पता चल पा रहा होगा कि रीजनिंग का लगातार मेरे से 6 से 7 टेस्ट में जो है ना, नंबर 45 के अप्रॉक्स प्लस ही आ रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि सेक्शनल टेस्ट कहीं ना कहीं फायदे, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है कि ये हम लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है ना। जितना भी सेक्शनल टेस्ट है ना, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। आज कंप्लीट ही कर लेंगे यार, कितना का, तो रीजनिंग, रीजनिंग का भी जो भी
3 से 4 सेट बचा हुआ है, मैथ्स का भी 3 से 4 सेट बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद था आज नहीं तो कल तक हमने करने का कोशिश किया है, जुलाई तक हम कर लेंगे, जुलाई के फर्स्ट जुलाई तक या लास्ट तक। ठीक है, कल तक इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। फिलहाल ये था एक छोटा-सा एनालिसिस और उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को यदि देखा है तो डेफ़िनेटली आपने क्या करना है कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। आप देख के चले जाते हो बट लाइक नहीं करते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद था मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए और भी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस इतना ही और आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। फिर एक छोटा-सा वीडियो लेके हम लोग आने वाले हैं, ठीक है? चलिए अपना इस चैनल को देख लीजिएगा भाई आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं? सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप लोग और एक चीज़ और मैं कुछ देर के बाद क्या ही थोड़ी देर के बाद जो है सो आज का जो टू डू लिस्ट है ना, कि आगे आने वाले दिनों में यानी 40 डेज़ में क्या करना है और कितना करना है, इसके बारे में भी आपको कुछ बताने वाले हैं व्यू शॉर्ट्स के माध्यम से। तो आप लोग उसको देखिएगा और जो भी आपका ओपिनियन है, वो भी ओपिनियन आप दे सकते हैं। और हाँ, यदि इस मॉक टेस्ट को आपने नहीं दिया है, तो डेफ़िनेटली आप इस मॉक टेस्ट को दे दीजिए। उसके बाद आप अपना मार्क्स शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है, तो मार्क्स शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो जो भी आपकी ओपिनियन है इस टेस्ट को लेके आगे कैसा क्या करना है, नहीं करना है, आगे को लेके रणनीति कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में यदि आप लोगों का कुछ बातें यदि रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो डेफ़िनेटली आपने रख सकता, आपका वेलकम है और मैं आपके कमेंट का भी मैं सम्मान करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग करने का भी मैं प्रयास करता हूँ। फिलहाल अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद।